एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब बैठे गुर मुनि अरदोज साजन, बैठे गुर मुनि द्विज सजन, बोले बचन भगत भाव भजन, बैठे गुर मुनि द्विज सजन, बोले बचन भगत भाव भजन, सुनहु सकल पुर जनमाम बानी, सुनहु सकल पुर जनमाम बानी, कहु न कछु मम ताउर आनी, सुनहु सकल पुर जनमाम बानी, कहु न कछु मम ताउर आनी, कछु प्रभुताई, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाए, नहीं अनीत कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाए, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानय जोई, जो नीत कछु भाखउ भाई, जानीति कछु भाखउ भाई,
बोलाए गुर द्विज पुरवा सब आए एक बार एक बार एक बार एक बार रघुनाथ बुलाए। कितनी सुंदर बात है, श्रेष्ठ सभा है। गुरु द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ ज्ञानी और के साथ साथ कौन बैठे हैं? सारे पुरवासी, सारे नगरवासी बैठे हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सुनहु सकल जनम वाणी कहु न कछु मम ताउर आनी। मैं कुछ यदि कहता हूं तो कितनी सुंदर बात है। मेरे कहने में मेरे कोई ममता नहीं है, परंतु जो नीचे की लाइन है ना, सुनहु करहु जो क्या तुम ही सुहाई। प्रभु बाध्य नहीं कर रहे हैं ऐसे, और प्रभु कोई साधारण नहीं है। उस समय भी सम्राट हैं प्रभु, अयोध्यापुर के राजा हैं। अब आप चिंतन कीजिएगा, इसमें दो भाव है। जो एक भाव कि सम्राट का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य ये है कि राजा यदि कुछ कह रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि प्रजा उस चीज को स्वीकार करे। प्रजा का अपना मत होता है। और फिर मेरे राम राज्य हैं, मेरे राघव राज, जो आदर्श राम राज्य यही तो है। आज राजाओं को, सम्राटों को, आज तो सम्राट जो भी है, नेताजी लोग, उनको भी समझना चाहिए कि यदि आपका कोई विरोध कर रहा है आपके मत का या आपके आदेश का या आपके विचार का, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है। भाई, प्रजा का पूर्ण अधिकार है कि वो अपने विवेक के अनुसार आपके आदेश को माने कि ना माने, परंतु क्या है, उसकी मान्यता के लिए संविधान है, श्रुतियां हैं। हम मनमानी नहीं हो सकते। क्या होगा? जो संविधान परक होगा, जो संविधान परक होगा, उसी को मान्य है, उसी को मानना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रभु कहते, सुना हो करहु जो तुम्हारी सोहाई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, और मम अनुशासन मान जोई। भैया, ये शासन पद्धति का क्या है? श्रेष्ठ सिद्धांत ये है। श्रेष्ठ शासन पद्धति का सिद्धांत कुछ और नहीं है। क्या है? जो श्रुति अनुसार हो, जो संविधान अनुसार हो, प्रजा पर कोई व्यवस्था थोपी ना जाए। यदि प्रजा पर कोई व्यवस्था थोपी जाती है तो फिर उसका परिणाम दुखदायक होता है, क्योंकि प्रजा उसको अस्वीकार कर लेती है। और जब प्रजा किसी शासन को, किसी आदेश को अस्वीकार कर लेती है तो प्रजा में उन्मत्तता का भाव आ जाता है। यद्यपि मेरे राघव हैं, अरे उनका स्वभाव, दोहावली में भगवान क्या कहते हैं? अरे सुंदर है प्रभु। प्रभु तरु तर कपिडार पर, और प्रभु ते कपि आप समान। तुलसी कहो न राम से, साहिब से
अपने ही नगरवासियों को कहें तो प्रभु की कृपा से जो पल रहे हैं, मनुष्य लीला में देख लें तो अपने ही अधीन कर्मचारी को कितनी विनम्र भाव से कह रहे हैं कि मैं कुछ अपना श्रेष्ठ आपको उपदेश दूंगा, परंतु जो आपको सुहाए आप उसी को स्वीकार कीजिएगा, और तो और ममता युक्त होकर नहीं कह रहा हूं, परंतु इस बीच में भी, मेरे उपदेश के बीच में भी यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे बिना किसके क्या कीजिएगा, बिना किसी लाग लपेट संकोच के आप मुझे बरजिएगा, रोक दीजिएगा, बता दीजिएगा। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं कि साहिब सील निधान तुलसी कहो न राम, साहिब सील निधान। यही तो श्रेष्ठ सफलता का मूल मंत्र है। आप अपने घर प्रतिष्ठान परिवार में यदि इस भाव से जिएंगे, आहा, तो क्या होगा, आप सब जगह पूजनीय हो जाएंगे। देखिए, जीव का चरित्र ही, उसको किसी सेंट और किसी की आवश्यकता नहीं होती महकने के लिए, उसका चरित्र धीरे धीरे महकने लगता है, और जब चरित्र महकने लगता है तो जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। देखो भैया, जीवन सुंदर हो ठीक है, परंतु जीवन सुंदर के साथ सार्थक भी हो। जीवन यूं ही ना बिता दिया जाए, क्योंकि भैया देखो, मालपुआ और खाने से जो सुख आनंद प्राप्त होती है, वही आनंद सूकर को विष्ठापान करने से प्राप्त होता है। सूकर माने आप जानते होंगे, सुअर। वो जो विष्ठा पान करता है, मल जो पान करता है, उसके बाद जो उसको आनंद आता है, वही आनंद आपको मालपुआ खाने के बाद से आता है। ये क्यों? क्योंकि ये शरीर स्तर का है। अनुशासन और आज्ञा, ये दोनों भिन्न वस्तु हैं, भिन्न व्यवहार है। घरों में अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अनुशासित नहीं रहेंगे, आज जो समाज में ये उत्शृंखलता आ गई है, उसका कारण क्या हो गया है? अनुशासनहीनता। और अनुशासन दूसरे पे करें अच्छा है, परंतु उससे पहले स्व अनुशासित हों। स्वयं पे अनुशासन करने के लिए प्रभु कह रहे हैं, ये मेरा अनुशासन अभिप्राय, मैं ऐसा जीवन जीता हूं। जब आप जो जीवन जीते हैं वही आप अपने कनिष्ठ को बता सकते हैं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरा अनुशासन क्या है? मेरा अनुशासन कुछ और नहीं है। और प्रभु का अनुशासन क्या है? आगे की चौपाई में प्रभु दर्शन करा रहे हैं। बड़े भाग्य नुसतान पावा, सर दुर्लभ ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
करहि रामा कालहि करमहि ईश्वरहि रामा मिथ्या दोष लगाई सिया रामा मिथ्या दोष लगाए सिया रामा यही तन कर फल विषय न भाई यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग अंत दुखदाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतनु पाई विषय मन देहि नरतनु पाई निचोड़ दिया है भगवान ने मन चौपाई में। देहि पलटी सुधाते सठ बीस लेहि पलटी सुधाते सठ बीस लेहि ताहि कबहु भल कहि न कोई ताहि कबहु भल कहि न कोई कुंजाग्राहे परस मानि खोई चारी अलस चौरासी जोनि भ्रमत यह जीवया विनाशी विरत सदा माया कर प्रेरा काल करम सो भाव गुण घेरा कबहु करे करो नानर देहि देत ईश बिनु देतो स्नेहि नरतनुभव रिध काहु बेरो सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो करन धार सद गुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो ना तरे भव सागर रामा नर समाज अस आई सिया रामा सो कृतनिंदक मंदमति रामा आत्महन गति जय सिया रामा जो परलोक इहाँ सुख चाहूं सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं सुलभ सुखद रगया भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई ज्ञान
सुख खानी बिनु सतसंग पावहि प्राणी पुण्य पूज बिनु मिलहि न संता सत्संगति सत्य करंता पुण्य एक जग महु नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्र पद पूजा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो तज का पाटो करहि तेज सेवा अवरहु एक गुपत मात रामा सबहि कहा कर जोरि सिया राम शंकर भजन बिना नर रामा भगति न पावहि मोर सिया राम कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग नमक जप तप उपवासा सरल स्वभाव नमन कोटि लाई यथा लाभ संतोष सदाई मोर दास का हाय नर आसा करई तो कहाँ हो कहाँ विश्वासा बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई नहीं चरण दस में भाई पैर नवे ग्रह आस न त्रासा सुखमयता ही सदा सब आशा अनारंभयनि केतयमानि अलग अरोस दक्ष विज्ञानी प्रीति सदा जन संसर्गा कर्ण सम विषय स्वर्गीय प्रवर्गा भगति पक्ष हठ नहीं सठताई दृष्ट तर्क सम दूरी बहाई मम गुण ग्राम नाम रत रामा गंग ममता मद मोह सिया रामा कर सुख सोए जानहि रामा परानंद सम मोह सिया रामा सुनता सुधा सम सुनता सुधा सम बचन राम के कहे सबने पद कृपा दान के कहे सबने
पद कृपा धाम के गए सबनी पद कृपा दान के गए सबनी पद कृपा धाम के। ये संपूर्ण श्री राम गीता का पाठ हम लोगों ने किया। अब आइए चिंतन के सत्र में। बड़े भाग्य नुसतन पावा। भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं कि ये जो शरीर है ये यूं ही नहीं मिला है, ये शरीर कैसे मिला है? ये शरीर बहुत भाग्य से मिला है। और इस भाग्य का प्रमाण क्या दे रहे हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता भी नवीन कर्म के अधिकारी नहीं है। देवता कभी कोई नवीन कर्म नहीं कर सकते। नवीन कर्म करने के लिए सिर्फ भगवान ने किसको स्वतंत्रता दी है? तो सिर्फ मनुष्य शरीर को ही स्वतंत्रता दी है। इसीलिए तो कह रहे हैं साधन धाम, वही वाली बात। मोक्ष कर द्वारा यही साध्य है और यही साधन है। क्या साध्य है? इस शरीर को ही साधना है। अभिप्राय, साधना का अभिप्राय क्या है? इस शरीर से जो हम कर्म कर रहे हैं इसी को सुधार करना है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि लोक के साथ पाई न जेहि पर लोक सवारा। कोई भी कर्म करने से पहले भगवान इसीलिए कह रहे हैं पाई न जेहि, परलोक पहला। कोई भी आप कर्म कीजिए तो भगवान के क्या संपुट है कि आप इसका विचार कीजिए कि ये हमारा परलोक सुधरेगा कि नहीं, ये कार्य से हमारा क्या होगा, इसे ये साधना से क्या होगा। देखो भैया, स्वर्ग का सुख भी तभी तक है, आगे भी है, जब तक आपके पुण्य हैं। एक बार पुण्य जहां पर खत्म हुए, स्वर्ग के जीव भी इसी मृत्यु लोक में आते हैं। और यदि देवता सुखी होते तो इंद्र क्यों बार बार अनेकों प्रकार से, चाहे रावण के त्रास से हो, कंस के त्रास से हो, क्यों दुखी हुए? और आकर के करजोर कर ये प्रभु से विनती कर रहे हैं। यद्यपि आए देव सदा स्वार्थी, परंतु अभिप्राय कहने का ये है कि मनुष्य तन के अलावा आप किसी तन से नवीन कर्म नहीं कर सकते। सो प्रतत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिता। अब आपका एक तर्क आ सकता है इसमें कि जब प्रत्येक कर्म भगवान ही करते हैं, काल से ही प्रेरित रहते हैं, तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता? और श्रेष्ठ कर्म क्या है भैया? नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृति। गीता जी का न्याय है कि कोई भी जीव एक क्षण भी, नाहि कश्चित क्षणमपि भी, एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण क्या हुआ है?
इस सृष्टि का निर्माण कर्म के आधार पर हुआ। अरे रामचरितमानस में बाबा विराजमान है, तब देख्यो कर ध्यान सती जो कीन्ह चरित सब जाना, तब देखे कर धरि ध्याना सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य को जानते हैं, परंतु भगवान ने भी ये कर्म किया। माँ के चरित्र को सब जानते हैं, परंतु नहीं, हमको आपको शिक्षा दी। क्यों भगवान भी कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। रघुनाथ जी ने भी कर्म किया। अर्जुन का रथ का सारथी बनकर कृष्ण जी ने यह निश्चित किया। भगवान ने 14 वर्ष का वन स्वीकार करके भगवान ने भी कर्म की, क्या कर्म की गति को भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। भगवान भी कर्म के अधीन है। बाबा ने कहा जब सती जी के प्रसंग में जब ध्यान किया, क्यों जानते सब थे, परंतु दिखाने के लिए कि नहीं, मैं भी कर्म कर रहा हूं, मैं भी योग कर रहा हूं, मैं भी पूजा कर रहा हूं, मैं भी जप कर रहा हूं, मैं भी तप कर रहा हूं। ये क्यों? क्योंकि इस भैया सृष्टि कर्म के अधीन है। क्यों? सोपतत्र पर दुख पावहि। फिर आप यदि निकृष्ट कर्म न करते हैं, क्योंकि आज जो है, आज का जो कर्म है यही आपका भविष्य बनेगा, और आज का कर्म ही यही आपका भूत बनेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा चर्चा को। इसी को क्रमाण कर्म कहा गया है। यही संचित होगा। और क्रमाण कर्म क्या है? क्रमाण कर्म कोई और नहीं है, यह वही जिसके अंदर समत्व है, जो श्रेष्ठ भाव, जो श्रेष्ठ, जो ग्रंथों ने, जो श्रुतियों ने हमको आपको बताया है। भगवान इसीलिए तो कह रहे हैं कि मेरा अनुशासन, जो मेरा अनुशासन, भगवान का अनुशासन क्या है? श्रुतियां ही भगवान की अनुशासन है, वेद मंत्र ही भगवान का अनुशासन है, रोम रोम ब्रह्मांड जिनका है उनका अनुशासन यही है। और उनका अनुशासन मानने वाले जीव को क्या होता है? फिर वो सिर धुन धुन पछताए की स्थिति में नहीं आता, क्योंकि साधना भी यही है और वासना भी यही है। साधक के लिए ये श्रेष्ठ स्थान है, साधन करने के लिए यही साध्य है, यही साधना है उसके लिए, और भोगियों के लिए यही श्रेष्ठ स्थान है भोग भोगने के लिए। एहि तन कर फल, भगवान सचेत कर रहे हैं, न भाई स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देहि। कर्म करते समय यदि हम सजग नहीं रहते तो जो कर्म का फल आता है उस समय हम मिथ्या ईश्वर को दोष लगाते, क्योंकि कर्म का फल वही आता है जो आप कर्म करते हैं। फिर आप भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्या हो, सुधा माने अमृत और विष, जिस प्रकार अमृत विष में परिवर्तित हो जाता है, वही स्थिति ये अमृत पान करने के लिए ये बड़े भाग्य मानुष तन पा करके आप विष पान करने लगते हैं। और जब उस विष का परिणाम आता है, उस विष भोगने का परिणाम आता है, तो फिर आप किसको दोष करते हैं? ईश्वर को दोष करते हैं। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि नर तनु पाई
विषय मान देहि पलटी सुधाते 60-20 लेहि ताहि कबहु भल कहि न कोई। भगवान इतना हमको आपको क्यों बार बार लक्ष्मण जी को हम मानस में अनेकों स्थान पर क्यों सचेत कर रहे हैं? जीवन में आप भी यदि किसी को कोई अतिशय अमूल्य कीमती उपहार देते हैं तो उसको बार बार ये कहते हैं कि इसको संभाल के रखिएगा। क्या कीजिएगा? जैसे आप किसी को आप उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको तो उपहार देते हैं। भाई जिसको सोने का ज्ञान ना हो उसके लिए तो सोना एक पत्थर। तो ये भगवान हमको आपको इसलिए बार बार बल दे रहे हैं अनेकों प्रकार से, चाहे वो कृष्ण जी के रूप में अर्जुन के माध्यम से हमको आपको शिक्षा दी, रघुनाथ जी के माध्यम से, बाबा के माध्यम से, हनुमंत लाल सरकार, अनेक माध्यमों से, ये संतों के माध्यमों से। क्यों? क्योंकि भगवान बार बार आपको चिता रहे हैं कि ये कोई साधारण नहीं। कबहू के कर करो नानर देहि। भगवान कह रहे हैं कि आकर चारे लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। प्रवासियों को कह रहे हैं भैया मैं कभी कोई ऐसा समय नहीं है, 84 लाख योनियों का ऐसा कोई चक्र नहीं है कि इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। जब कबहू के जब मेरी करुणा बरस जाएगी, और प्रभु की करुणा बरसने के लिए क्या भाव होना चाहिए? प्रभु की करुणा कब बरसेगी? कबहू के करी करो नानर देहि तीर्थ बिनु हेतु स्नेहि। भगवान कह रहे हैं इस शरीर को देने के लिए मेरा कोई हेतु नहीं है। जब हम प्रभु के निकट होते हैं तब हमको ये कोई साधारण शरीर नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जब हम अतिशय कृपावान होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं, तो जीव को मनुष्य बना करके भेज देते हैं। जो जीव सदा माया में घूम रहा है 84 लाख योनियों में, ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि इसके बाद ये योनि आएगी, ये होगा, ऐसा होगा, हम ये बनेंगे। तो ना, जब करुणा करके कृपा कर देंगे भगवान, तब आपको क्या करना है? अपने आप प्रभु कृपा कर देंगे। तन भव बारिधि कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कौन है ये नर्तन? क्या है ये? ईश्वर कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि ये नर्तन कोई साधारण नर्तन नहीं है। लक्ष्मण जी के भी विषय में क्या कहें? थोड़े उमा में तात तुम्हें थोड़े में ही बताता हूं। उस समय भक्ति का ज्ञान योग भगवान ने दिया था लक्ष्मण जी के लिए, और इस समय अपने नगरवासियों को सहज ही भक्ति के, अपने शरण में श्रेष्ठ जीवन जीने की सहज ही उपदेश दे रहे हैं। ये क्या है? ये तन कोई और तन नहीं, ये भवसागर से पार जाने के लिए क्या है? नाव है। और इसका करन धार सद गुर दृढ़ नावा। सेवनहार कौन है? दुर्लभ साज सुर
सुलभ करि पावा। भैया इस नाव का खेवनहार कोई और नहीं है, इस नाव का खेवनहार कोई श्रेष्ठ सतगुरु है, श्रेष्ठ जीव है। ये हमको ऐसे नहीं मिला। विनय पत्रिका में एक लाइन सिर्फ, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन। साधन नाम विबुध दुर्लभ तन, साधन नाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, धर धाम विबुध दुर्लभ तन। मोहि कृपा कर दीन, हरे तुम बहुत अनुग्रह कीन, हरे तुम बहुत अनुग्रह कीन, हरे तुम बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह हरि तुम बहुत अनुग्रह। भगवान कह रहे हैं कि ये नर तन ऐसे नहीं मिला है, और इसको पाने के बाद भी यदि हम श्रेष्ठ कर्म ना बनाएं तो फिर हमसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सोने मम माम बचन हृदय दृढ़ भैया भगवान कह रहे हैं जो परलोक, पहले क्या कह रहे हैं, जो परलोक, पहले परलोक सुधारोगे तो परिणाम क्या होगा, यहाँ सुख जब परलोक की आप यात्रा सुधारने का प्रयास करेंगे तो लोक अपने आप सुधर जाएगा। तो सोने मम बचन कहाँ? हृदय दृढ़ कथा नाचने के लिए नहीं है, सोने मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। क्योंकि भैया सुलभ सुखद मां रह गया। देखिए सुलभ, बहुत ध्यान से, सुलभ सुखद, ये सुलभ भी है और सुखद भी है, फिर सुलभ भी है और सुखद भी है। प्रायः क्या होता है, जो सुखद होता है वो सुलभ नहीं होता, जो सुखद होता है वो सुलभ नहीं होता, और जो सुलभ होता है वो सुखद नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुलभ सुखद मां, क्या रग भाई भगति प्रेम रे पुराने श्रुति गाई। अब बड़ा प्रश्न है जी, हाँ, ज्ञान अगमा प्रतिवयनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका करता कष्ट। जी हाँ, बहु ज्ञान मार्ग कठिन है, भगवान के श्रीमुख वाक्य है। और सबसे सरल क्या है, तो भैया भक्ति। क्यों? ज्ञान के मार्ग का घुसुंडी जी
कृपाण की धार। ज्ञान का मार्ग क्या है? कृपाण की धार के, तलवार के धार पे चलने का जैसा है। जैसे बाबा कह रहे हैं भुचुंडी जी कि जैसे ही मार्ग में पैर इधर उधर हुआ, क्या गिरते हुए देर नहीं लगेगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सरल सुखद रग गया भाई भगत मोरी पुराण श्रुति गाई सरल सुखद गया भाई भगति मोरी। भक्ति जो श्रुतियों में गाई गई है, भक्ति मनमुखी नहीं हो सकती, भक्ति स्वतंत्र है। आगे बाबा कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और क्या पुण्य पुंज बिनु मिलहि न सकता। आज जीवन का सबसे अधिक पुण्य चमत्कारी घटना कुछ और नहीं है। हमारे आपके इस कलिकाल में जीवन में सबसे चमत्कारिक घटना किसी संत का मिल जाना है। जीवन में सच्चे लोगों का संग ही सबसे चमत्कारी, सबसे फलदायी और सबसे पुण्यात कर्म है। जब जीवन में किसी श्रेष्ठ का संग हो जाए, पुण्य एक जग एक जग महु नहीं दूजा। क्या मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। भक्ति स्वतंत्र है भैया। तो क्या ज्ञान परितंत्र है? ज्ञान का मार्ग परितंत्र है? जी हां। ज्ञानी तप करता है अपने को जानने के लिए। ज्ञानी तप करता है अपने को जानने के लिए। अपने को जानने की पूर्व की अवस्था के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। और मन नियंत्रित इतना आसानी से होता नहीं है। मन के नियंत्रण के लिए आपको वही अभ्यास है, चकौनते हो। अभ्यास और वैराग्य ये इतना आसान है नहीं, और बिना इसके मन वश में नहीं होगा। और जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक आप अपने को जानने की यात्रा में नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान कठिन है, ये कठिन तप है। और वो भी भगति हीन मोहि प्रिय नाही सोई, ज्ञान विराग नयन उर्गाने। दो नयन वेद कह रहे हैं, एक ज्ञान का, दूसरा वैराग्य का। इसलिए ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन कहा है। अर्जुन से भी कह रहे हैं, क्योंकि वो बिना वैराग्य के आएगा नहीं, बिना अभ्यास के आएगा नहीं। और वैराग्य, क्योंकि देखिए अब बात ये है कि वैराग्य किस वस्तु का? वैराग्यता ऐसे नहीं, वैराग्यता घर से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी है, क्यों आप वो नहीं हैं जो आप दिख रहे हैं, आप वो हैं जो आपका आचरण है, जो आपका जीवन है, जो आपका मन जहां है आप वही हैं।
घर छोड़ करके आश्रम उससे भी बड़ा, सबसे आश्रमों में मोह घर से अधिक बढ़ जा रही है, तो उसको वैराग्य नहीं कहा गया है। इसीलिए भगवान कहे सरल सुखद। देखिए इस मार्ग में ना आपको थकान लगेगी, ना आपको बहुत विधि निषेध का, यद्यपि भगवान, अरे मेरे प्रभु किसे बंद बाल किसके रूप सोई राम, और वो क्या दे रहे, सब सीधे सुलभ, कुछ सिर्फ यही कालिकाल न सारम विवेक। क्या हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु चल केवलम, सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी का नाम है। इसीलिए भगवान कह रहे सरल मन कोटि लाई, बिनो सतसंग। लेकिन ये भक्ति प्राप्त कहां से होगी? तो इसका कोई और साधन नहीं है। भक्ति प्राप्त करने का एक ही साधन है, जहां हम आप बैठे हुए हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है। यद्यपि नारद जी से तो भक्ति सूत्र में बहुत अच्छी बात कहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, कहां? जहां पर उच्च स्वर से हमारा गान हो रहा हो, हमारे नाम का ज्ञान हो रहा हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। क्यों? इसीलिए कहा गया है, विस्तार करना है, इसीलिए समेट रहा हूं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम मैं बचन। पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं, लंबी चर्चा है, परंतु यदि भगवान बारंबार कह रहे हैं विप्रपद की पूजा, तो पूर्व में भी कह चुका हूं उनका अपमान मत कीजिए। सम्मान नहीं कर सकते आप तो ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान से बचना चाहिए ब्राह्मण के। अब बड़ी सुंदर बात है, और एक गुप्त मत सब ही कहो अरे मेरे प्रभु। कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। ये किसके लिए है? ये सब के लिए है। क्यों? क्योंकि शंकर जी के हृदय में कौन वास करता है? शंकर जी के हृदय में प्रभु की भक्ति का वास है। और जब शंकर जी का आप भजन करेंगे, तो जब किसी का भजन करते हैं तो उससे सबसे पहले उसका हृदय द्रवित होता है, और उस द्रवित हृदय से शंकर भगवान आपको, आप कैसे भी हो, क्यों? क्योंकि भैया कोई और नहीं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य है शंभु। शिव सम को रघु पता व्रत धारी, बिनु आघत जी सतियास नारी। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं किसके बिना? शंकर भजन बिना नहीं। पूर्व में भी लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। बाबा सबके लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी के कंठ में हलाहल विष भी नील कंठ हो गया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहाऊ भगते पथ कवन प्रयास। अब ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सरल स्वभाव न मन कोटि लाई, जत
जथा लाभ। आठवां पायदान कह रहे हैं सबरी जी को, सदा आठहूं जथा लाभ लाभ संतोष। सरल के बाद पूर्व की स्थिति है संतोष। बहुत कठिन काम है, कह देना आसान है। कुछ कह रहे हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे, परिचय भी तो कह रहे हैं, अरे जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो आपके हृदय क्या हो जाएगा? आपका हृदय मक्खन के जैसा हो जाएगा। किसी के सुख को देख करके आप सुखी हो जाएंगे, किसी को देख करके आप दुख के देख करके आप दुखी हो जाएंगे। और वही संत का स्वभाव कह रहे हैं, संत हृदय क्या नीत समान। जो परिछिद्र, जो अपने को गला करके दूसरे के छिद्र को जो ढकता है, उसको क्या कहते हैं? संत कहते हैं। और भगवान कह रहे हैं बस इतनी सी बात है, क्या करना है? जथा लाभ संतोष सदाई। बस कुछ नहीं करना है भैया। आज हम आप जो हैं, भगवान कह रहे हैं आप जो हैं जैसे के तैसे हमारे शरण में आ जाइए। आए शरण तजहु नाही कहूँ। विभीषण जी के प्रसंग में बस आप ज्यों का त्यों आ जाइए। फिर आगे प्रभु अपना दुख कह रहे हैं, मोर दास कहै नर आशा। मैं क्या करूं? करई तो कहूँ कहाँ विश्वास। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी बात कह रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं? जीव मुझे उस व्यापार के भाव से भज रहा है, मैं क्या करूं? फिर वो जिस भाव से आता है, मेरी तो टेक है कि उसको उसी भाव से दिया जाए। आप भक्ति मांगेंगे तो प्रभु भक्ति देंगे। यद्यपि प्रभु इसका छुपाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं सब चीज मुझे देने में कोई कष्ट नहीं होता, परंतु जैसे ही आप भगवत भक्ति मांगते हैं। अरे भरत जी के प्रसंग में गुरु साहिब द्रोही कोई कुछ कहे, कुछ भी कहे, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाहु। मेरे भैया अनुग्रह तोरे सीताराम। वाह मेरे भैया, रति मोरे भैया अनुदिन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे। अर्थ न धर्म न काम रुचि। प्रभु कोई कुछ कहे, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे गुरु, कोई साहिब द्रोही, गुरु द्रोही जिसको रघुनाथ जी के चरण में प्रेम नहीं है। भरत भैया कह रहे हैं वो कोई कुछ भी प्राप्त हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सीताराम चरण रति मोरे। बस एक ही इच्छा है प्रभु, ये अनुदिन बढ़ाहु प्रभु अनुग्रह तो। बस दास भाव से आपके चरण कमलों में नाचता रहूं। लोग कुछ कहें, लोगों की अब कोई परवाह नहीं। मन लागो मेरो यार फकीर, जो करें प्रभु आप कराओ। प्रभु निकृष्ट कर्म ना हो इस शरीर से, ना जो हो जाए प्रभु। भगवान कह रहे हैं इस भाव से मेरे पास कोई आता ही नहीं। और जिस दिन इस भाव से आ गया, सारी कथा यहीं तक है। बहुत कहा का कथा बड़ा
कर पाओ, यदि आप कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान कह रहे कम से कम पैर न में ग्रह आस न त्रासा अप्रीति सदा। देखिए प्रीति, हनुमान जी विभीषण जी में भक्ति थी, परंतु कहते हैं ना हनुमान जी के, जब हनुमान जी के प्रसंग में विभीषण जी कह रहे हैं ना कि प्रभु आप आकर के मेरे जीवन को धन्य कर दिए, आज विश्वास हो गया कि बिना संत के भगवंत की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रीति, जिन जिन भक्तों को प्रीति थी, वो चाहे सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे कलयुग में हो, कलयुग समयुग आन नहीं। इससे अरे पहले कितने व्रत नियम के साधन थे, आज तो सिर्फ राम 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 राम, अपने इष्ट का नाम ही जप, जितना हो पाए जपा अजपा स्थिति आ जाइए आपकी, जैसे हो पाए भाए कुभाए, जैसे भी आपको हो जाए वैसे आप जप कीजिए। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं प्रीति सदा और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो सज्जन, जो श्रेष्ठ भगवत पूजन आराधना में लगे हैं, कम से कम उनसे वैर न कीजिए। आप नहीं कर सकते तो विरोध न कीजिए। श्रेष्ठ कर्म आपसे नहीं है। देखिए भक्ति, बार बार कहता हूं, अकर्मण्य के लिए नहीं है, ये तो सिंहकों का काम है, वीरों का काम है, ये नपुंसकों का काम नहीं है। भक्ति इतनी आसान है नहीं। और भक्ति सिर्फ माला जपना ये क्या है, ये प्रतीति है, ये सब कुछ नहीं है। जिस प्रकार अब बात आई थी ना कि अभिनय से ही वास्तविकता की यात्रा की जा सकती है, ये सब अभिनय है, ये सब प्रतीति है, करना चाहिए इनको। परंतु क्या है, भगवान कहने जब तक हृदय में मैं ना हूं, जब तक मैं मुझे अपने हृदय में जब तक नहीं बसाओगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। भगवान हृदय का विषय है। भगवान को समझना है तो भगवान को यहां नहीं, यहां उतारना पड़ेगा। भगवान भावग्राही हैं, भगवान साधारण नहीं है। इस प्रकार अयोध्या वासियों को वो अमृत रस, देखिए बाबा कह चुके हैं, और एक गुपत मति। गुपत शब्द क्यों कहा भगवान ने, अभी तक इसको छिपा करके क्यों रखा? क्योंकि अत प्रिय मोही करबासी, अत प्रिय मोही। और भगवान अपने मित्रों से, भगवान ने जब जब कहा है, आप अब या तो अपने भक्तों के समक्ष कहा है, या तो अपने मित्रों के समक्ष कहा है, या फिर अपने दास्य भाव का जो भाव रखते हैं उनके प्रति कहा है, या गुरुजनों के समक्ष कहा है, और या अब नगरवासियों से गुप्त बात। इसीलिए ये श्री राम गीता का प्रवाह भगवान ने किया। क्यों? क्योंकि ये गुप्त मत है, ये गुप्त है। और भगवान ने क्या किया, ये तो हमारे आपके जीवन के लिए है। भगवान ने तो सिर्फ क्या किया है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साच्य। हे अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान ने कर्म करने से कभी नहीं रोका है। अर्जुन अकर्मणता को प्राप्त कर रहे थे, भगवान ने उनको क्या किया, कर्म की ओर आगे कर दिया। और यही तो श्रेष्ठ जीव करता है, अकर्मण्यता से कर्मता की ओर, असत्य से सत्य की ओर। अस्तो मां सद्गमयम् तमसो मां ज्योतिर्गमयम् मृत्योर्मां मृतगमयम्। असत्य से सत्य की ओर जो ले जाए वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान के ये श्री मुखवाक्य श्री राम गीता का भगवान ने उपदेश, ये गुप्त मत, ये अतिशय गूढ़ रहस्य अपने श्रेष्ठ अपने प्रेमियों को दिया है। और प्रेमियों के माध्यम से, मानस के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से भगवान ने अवधवासी भगवान को जननी जनक
गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सीधा सीधा भाव है। देखो भाई, बहुत कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत कठिन वेद मंत्र और तत्व व्याकरणाचार्य ही भक्त हो पाए। हमारे ये एक बड़ा भ्रम है कि हमको तो मंत्र नहीं आता, हमको संस्कृत नहीं आती, हमको तो व्याकरण नहीं आता। ऐसा नहीं है भैया। साधारण हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को भी क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। सीधी सी बात है। कुछ ना कर सको तो भगवान का ध्यान ही करो, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, या जो नाम, माता जी का नाम, भोले बाबा का नाम, कुछ भी जपो। सबके भजन प्रेम रस साने, सबके